डाबर, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद भरोसा, शुद्धता, आयुर्वेद, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसी भरोसे की नींव पर ही सवाल उठ जाए? आज हम डाबर से जुड़े एक ऐसे ही बड़े विवाद की बात करेंगे जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। साल 2020 में एक इन्वेस्टिगेशन ने बिल्कुल यही सवाल पूछा और इसका जो जवाब सामने आया ना, उसने तो लाखों लोगों के विश्वास को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस पूरी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हुआ ये कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई ने एक रिपोर्ट निकाली। इसमें साफ साफ कहा गया कि डाबर हनी शुद्धता के सबसे टॉप लेवल टेस्ट, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, उसमें फेल हो गया। ये वाकई में एक चौंकाने वाली बात थी, सोचने वाली बात है। एक ऐसा ब्रांड जिस पर हम इतने सालों से भरोसा करते आ रहे हैं, उस पर इतना गंभीर आरोप, ये कैसे हुआ? अब इस आरोप का असर कितना गहरा था, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, बिल्कुल शुरुआत में, जहां से डाबर की कहानी शुरू हुई। ये कहानी शुरू होती है 1884 में। एक वैद्य थे, डॉक्टर एस.के. बर्मन, जिनका एक नेक इरादा था। उनका मकसद बहुत साफ था, दूर दराज के गांवों में लोगों तक सस्ती और असरदार आयुर्वेदिक दवाएं पहुंचाना। और एक मजेदार बात, क्या आपको पता है ये डाबर नाम आया कहां से? ये उनके फाउंडर के नाम से ही बना है। डा लिया गया डॉक्टर से और बर उनके सरनेम बर्मन से। सिंपल, लेकिन कितना प्रभावशाली नाम है ना? लेकिन वो छोटी सी फार्मेसी हमेशा छोटी नहीं रहने वाली थी। देखते ही देखते ये एक बहुत बड़े एम्पायर में बदल गई। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसा रहा। धीरे धीरे, सालों में, डाबर सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं रहा, ये तो हर घर का हिस्सा बन गया। च्यवनप्राश हो या आंवला तेल, हाजमोला हो या रियल जूस, इनके प्रोडक्ट्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ गए। और ये कहानी सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रही। जरा इस नंबर को देखिए, 120 से भी ज्यादा देशों में डाबर अपनी जगह बना चुका है। ये एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया। और अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना बड़ा है कि देश के कोने कोने में लगभग 60 लाख से भी ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर डाबर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सोचिए इसकी पहुंच। तो जब इतना बड़ा ब्रांड हो, इतना गहरा विश्वास हो, उसके बीच 2020 का ये हनी गेट स्कैंडल एक झटके की तरह था। तो चलिए अब सीधे उस रिपोर्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अब देखिए, सीएसआई ने जांच के लिए एक बहुत ही एडवांस्ड टेस्ट का इस्तेमाल किया, जिसका नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी एनएमआर टेस्ट। इसे हनी की प्योरिटी जांचने का, आप समझ लीजिए, गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि ये ऐसी मिलावट को भी पकड़ लेता है जो नॉर्मल आम टेस्ट में पकड़ में नहीं आती। तो अब टकराव बिल्कुल साफ था। एक तरफ था डाबर का सालों पुराना वादा 100% प्योर हनी, और दूसरी तरफ थी सीएसई की रिपोर्ट जो कह रही थी कि इसमें चीनी के सिरप की मिलावट है। अब इस पर डाबर का क्या कहना था? डाबर ने इन सभी आरोपों को साफ साफ खारिज कर दिया। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था कि ये रिपोर्ट एक तरह से इंडियन ब्रांड्स को बदनाम करने के लिए बनाई गई है, और उन्होंने ये भी कहा कि उनका हनी इंडियन गवर्नमेंट के बनाए हुए सभी स्टैंडर्ड्स पर बिल्कुल खरा उतरता है। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। ये हनी गेट का मामला तो चल ही रहा था कि 2023 में एक और आफत आ गई। इस बार अमेरिका और कनाडा में डाबर के हेयर रिलैक्सर प्रोडक्ट्स को कैंसर से जुड़ा गया और कंपनी पर लॉ सूट्स फाइल हो गए, जिससे कंपनी की रेपुटेशन पर और भी गहरे सवाल उठने लगे। तो ये सारी घटनाएं मिलाकर एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करती हैं कि किसी ब्रांड और उसके कस्टमर्स के बीच जो भरोसे का रिश्ता होता है, उसका क्या, जब उस ब्रांड पर ही ऐसे गंभीर सवाल उठने लगें। क्योंकि आखिर में तो सारी बात आकर भरोसे पर ही रुकती है ना? और डाबर जैसे ब्रांड के लिए, जिसकी पूरी 130 साल की विरासत ही शुद्धता और विश्वास के वादे पर टिकी है, ये सवाल सबसे बड़ा बन जाता है कि क्या एक बार जब भरोसा टूटता है तो क्या वो पहले जैसा पूरी तरह से वापस जुड़ सकता है? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।